हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम देखें अपना सेक्शन सी सीरीज का एक न्यू रूल, यूज ऑफ इन एंड एट। लास्ट टाइम पे हमने एक वीडियो में देखा था कि यूज ऑफ इन एंड एट एक टाइम के रेफरेंस में, कि आखिरकार किस टाइम के साथ हम या डेट के साथ क्या यूज करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम टाइम लोकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आखिरकार कौन सी, जब हम लोकेशन बोलते हैं कि अगर हम किसी कंट्री का नाम लेते हैं या फिर किसी स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट या विलेज का नाम, तो उसके साथ हमारे इनका यूज करना है या फिर एट का यूज करना है। तो आज हम देखेंगे ये सब इस वीडियो में। इससे पहले आगे चलने से पहले एक बार फ्रेंड आपके लिए बता दूं कि काफ़ी बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर ये वीडियो हम अच्छे से नहीं देख पा रहे, उसकी क्वालिटी थोड़ी कंटेंट नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड, मैंने टेक्निकल बंदे से बात की हुई थी, तो उसने कहा कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है कि बच्चे जो क्वालिटी है क्वालिटी कम में देख रहे हैं, मतलब कि 144 पे। तो आपके लिए अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी एटलीस्ट 720, अदरवाइज 480 पे आप वॉच करोगे तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है उसमें। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड कि यूज ऑफ इन, आखिरकार इनका यूज कहाँ पर होता है। तो जो भी बिग एरियाज होते हैं, लार्ज एरियाज होते हैं या फिर एनक्लोज प्लेसेस होते हैं। एनक्लोज प्लेसेस फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके चारों ओर से बंद होते हैं, जो चारों ओर से दीवार से घिरे होते हैं, तो उसके लिए हम एनक्लोज्ड प्लेसेस बोलते हैं। तो ऐसे प्लेसेस जो एनक्लोज्ड हैं या फिर जो बड़े एरियाज हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम इनका यूज करेंगे। जैसे कंट्रीज, तो कंट्रीज कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, कंट्रीज ही बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। स्टेट्स, हर एक जो तुम्हारी कंट्री वो स्टेट से मिलकर बनी होती है और हर एक स्टेट अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, तो उसे भी मैं क्या यूज करूंगा, उसके साथ इनका यूज करेंगे। सिटीज, अब जो सिटीज है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कोलकाता में रह रहा हूँ या मुंबई में रह रहा हूँ, तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये मुंबई में रह रहा है, और किसी से भी जाकर के पूछोगे तो वो मेरा नाम बता देगा या मेरी गली नंबर बता देगा, घर बता देगा, नहीं बता पाएगा। तो फ्रेंड, ये भी तुम्हारी सिटीज बहुत बड़ी होती है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। टाउन्स, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी टाउन में रह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में गौतम नगर में रह रहा हूँ, गौतम नगर में रह रहा हूँ, तो नगर भी बहुत बड़ा है। तो गौतम नगर में आप मुझसे किसी से बोलते हो तो वो बता देगा आपके लिए? नहीं फ्रेंड, उधर भी नहीं बता पाएंगे। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। राइट। विलेजेस, अगर मैं गांव में रह रहा हूँ, और गांव भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई गांव है तो उसमें तुरंत ही सारे गांव में आप ही रह रहे हो, या किसी ने पूछा तो तुरंत ही बता दोगे कि हाँ सर वो फाइनली XYZ है, तो बता पाओगे क्या? उससे भी नहीं बता पाओगे। तो हम उसके साथ भी क्या यूज करेंगे, विलेज में भी हम इनका यूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसके साथ भी इनका यूज करेंगे। आपके रूम्स, बिल्डिंग्स, पार्क्स और गार्डन्स, ये सब क्या है, ये सब एनक्लोज्ड प्लेस हैं, ये जो चारों ओर बाउंड्री से घिरे होते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ भी इनका यूज करेंगे। ये वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। यूज ऑफ एट, एट का यूज हम कहाँ करेंगे, जब भी हम किसी बड़े एरिया के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो तुम्हारा एक स्पेसिफिक पॉइंट है या एग्जैक्टली कोई लोकेशन है या पॉइंट है, अगर जब हम उसकी बात कर रहे हो तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, उसके पहले हम एट का यूज करेंगे। सपोज करो, अगर फ्रेंड मैं आपसे कह रहा हूँ आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आप कहाँ रहता हूँ, क्या पूरा दिल्ली मेरा है क्या? नहीं। तो इसके पहले दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, तो उसके साथ मैं क्या यूज करूँगा, इन दिल्ली का यूज करूंगा। राइट। अब सेकंड थिंग, कि अब मैं दिल्ली में कहां पर रह रहा हूं, अगर मैं आपके लिए बताता हूं कि मैं रेलवे स्टेशन के पास रह रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपोलो हॉस्पिटल के पास रह रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, उसके उसके लिए भी मैं एट का यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्रेंड मैं एयरपोर्ट के पास रह रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं ISBT बस स्टैंड के पास रहता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार एक दिल्ली में जो लक्ष्मी नगर में आओगे आप, तो वहाँ एक गणेश का कॉर्नर है, तो उस गणेश कॉर्नर में रह रहा हूँ, तो गणेश कॉर्नर पर रह रहा हूँ, तो मैं उसके साथ क्या यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। तो जो भी आपका कभी फिक्स पॉइंट हो, एग्जैक्ट लोकेशन हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ एट का यूज करेंगे। और बाकी जो आपकी सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। सपोज कंट्रीज, इंडिया क्या है, इंडिया भी एक कंट्री है। तो अगर बोलता हूँ आई लिव इन इंडिया, तो मुझे इंडिया में रहता हूँ, तो मैं इसके पहले क्या लाऊंगा, इनका यूज करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई लिव एट इंडिया, एट इंडिया बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। राइट। सी वर्क्स इन अमेरिका, वो कहाँ काम करती है,
वो अमेरिका में काम करती है, तो अमेरिका भी कंट्री है तो उसके पहले इनका यूज करेंगे। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, ठीक है, तो वो दिल्ली में पैदा हुआ था, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। दिल्ली भी आपकी एक सिटी है। पंजाब, ठीक है, तो पंजाब है, तो पंजाब के लिए हम क्या यूज करेंगे, पंजाब के लिए भी हम इनका यूज करेंगे, बिकॉज डेट इज ऑल्सो ए स्टेट। नेक्स्ट, माय फ्रेंड लिव्स इन कोलकाता। अगर कोई सिटी आ जाती है, चंडीगढ़, कोलकाता, अंबाला, ठीक है, या भोपाल, जबलपुर, इंदौर, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, उन सभी के पहले हम इनका यूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, कोई सभी अगर जैसे विलेज है, स्मॉल विलेज है, तो विलेज भी, ठीक है, तो विलेज भी तुम्हारा ये छोटा मोटा तो होता नहीं, बड़ा विलेज होता है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सारे घर, ये तो है नहीं कि आपने कहा कि मैं ये रामपुर विलेज में रहता हूँ, रामपुर गांव में रहता हूँ, तो रामपुर, पूरा रामपुर आपका थोड़ी ना वो है, ठीक है, तो वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे या पे स्पेसिफिक गली में, मकान में रहते होगे आप, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। लेकिन आपने कहा कि मैं रामपुर गांव में रहता हूं, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। टीकमगढ़, अगर मैंने कहा कि ही इज वर्किंग इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा टीकमगढ़ उसका ही थोड़ा है, बड़ी लोकेशन बोल रहे हैं हम, बड़ी लोकेशन बोल रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। एट, जब भी कोई एग्जैक्टली लोकेशन बताए कि अगर उसने कहा कि ही लिव्स एट 21 मंडी रोड टीकमगढ़, तो वो बंदा कहाँ रह रहा है, वो बंदा रह रहा है आपका 21 मंडी रोड टीकमगढ़ में। तो टीकमगढ़ में रह रहा है, अगर टीकमगढ़ में रह रहा है, सिर्फ टीकमगढ़ बोलोगे तो इनका यूज करोगे। बट उसने अब क्या बताया कि वो बंदा कहाँ रह रहा है, एट 21 मंडी रोड पे रह रहा है। एट 21 मंडी रोड पे एग्जैक्ट लोकेशन है, तो इसके पहले मैंने क्या यूज किया है, एट का यूज किया है। अगर आपको उससे मिलना है तो एक काम करो कि एट 21 मंडी रोड पर चले जाओ, हाउस नंबर 21 मंडी रोड पे, वो आपके लिए मिल जाएगा, तो उसके लिए एट का यूज किया हुआ है। अगर मैं आपसे कह दूं कि हम मिले कहाँ पर, मिले रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन एक फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। एयरपोर्ट, ठीक है, मैं कहाँ पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। अब जैसे कुछ भी हो सकता है, कॉर्नर्स हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, बस एग्जैक्टली लोकेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली लोकेशन है तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। चाहे वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो डोर पर खड़ा हुआ है, तो डोर एग्जैक्टली लोकेशन है तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। अगर वो द शॉप इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो शॉप कहाँ पर है, शॉप गली है, अब गली तो बहुत बड़ी है, तो उस गली के जब आप कॉर्नर पर जाओगे तो वहां पर आपके लिए शॉप मिल जाएगी, ठीक है, शॉप मिल जाएगी। तो मैंने क्या एग्जैक्टली लोकेशन की बात करी, तो मैं क्या करूंगा, एट का यूज करूंगा, राइट। वी मेट एट द पार्टी, हम कहाँ मिले, हम पार्टी में मिले। पार्टी मिले तो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर मिले, पार्टी में मिले हुए, तो उसके पास भी हम क्या यूज करेंगे, एट का। बस स्टॉप आया तो क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ओके, बस इन शॉर्टकट में यही है कि अगर जैसे कि आप बड़ा एरिया है, बिग एरिया है, तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे, और एग्जैक्ट लोकेशन है तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो आपसे पूछ लेंगे कि बताओ, अगर कंट्री भी एक साथ आए, अगर और स्टेट भी एक साथ आए, डिस्ट्रिक्ट भी आए, टाउन भी आए, और फिर आपका घर का एड्रेस आए, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो जितनी भी स्टार्टिंग में चीजें आएंगी तो उसके साथ इनका यूज करेंगे, और जब आप एक फिक्स पॉइंट बताओगे, स्पेसिफिक पॉइंट बताओगे, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ एट का यूज करेंगे। देखो इधर से एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। सी लिव्स इन इंडिया, ठीक है, अब किसी बंदे के बारे में बात हो रही है, तो वो कहाँ रहती है, वो भारत में रहती है। तो भारत क्या है, इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब उसने कहा कि वो बंदी कहाँ रहती है, भारत तो बहुत बड़ा है, तो उसने कहा वो मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश में रहती है, तो मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, तो हमने क्या यूज किया है, इनका। अगर पूछे वो बंदी मध्य प्रदेश में कहाँ पर रहती है, तो उन्होंने कहा कि यार वो टीकमगढ़ में रहती है। तो मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तो हमने कहा भाई टीकमगढ़ में रहती है, तो टीकमगढ़ भी बहुत बड़ा है, तो उसके साथ भी हम पहले क्या लाएंगे, इनका यूज करेंगे, इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद उन्होंने कहा टीकमगढ़ भी बहुत बड़ा है, कहाँ रहती है, तो उसने कहा कि वो बंदी खड़गापुर में रहती है। खड़गापुर में रहती है, तो खड़गापुर में हम क्या यूज करेंगे, खड़गापुर भी बहुत बड़ा है, तो खड़गापुर में बताओ बहुत सारी लोकेशन है, कौन से वार्ड में जाऊंगा मैं, कहाँ पर जाऊंगा, कुछ तो बताओ। तो खड़गापुर के पहले भी हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। फिर लास्ट में जाकर के उसने बता दिया कि आप हाउस नंबर 25 मंडी रोड पर जाओगे खड़गापुर में, तो वो बंदी आपके लिए मिल जाएगी। तो मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे हाउस नंबर 25 मंडी रोड पर जाना है, तो मेरी वो कहाँ मिल जाएगी, वो बंदी मिल जाएगी। तो इसमें मैंने क्या यूज किया है, एट का यूज किया है, राइट। माई अंकल वर्क्स इन यूएसए, मेरे अंकल कहाँ काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं। अब यूएसए तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाऊँगा, अगर मुझे आपके अंकल से मिलने के लिए यूएसए जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो उन्होंने कहा यूएसए, अमेरिका एक कंट्री है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे।
अब उन्होंने कहा अमेरिका इतना बड़ा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो उन्होंने कहा कैलिफोर्निया स्टेट में चले जाना, तो मेरे अंकल आपके लिए मिल जाएंगे। तो कैलिफोर्निया स्टेट है यार, वो भी बहुत बड़ा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि आपको लॉस एंजलिस में चले जाना। जो ध्यान रखना, ये सब बड़े शहर है, तो बड़ी एरियाज हैं, बिग एरियाज हैं, तो इन सब के पहले हम इनका यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो लॉस एंजलिस सिटी है तो उसमें चले जाना। लॉस एंजलिस सिटी भी बहुत बड़ी है, तो उसमें मैं क्या यूज करूँगा, इनका यूज करूँगा। लेकिन वो कहने कि जब लॉस एंजलिस सिटी में आप 14 सनसेट बुलेवार्ड में चले जाओगे तो उधर मेरे अंकल आपके लिए मिल जाएंगे। तो इसने क्या एग्जैक्टली लोकेशन बताई है उस शहर में, तो मैं क्या यूज करूँगा, इसके पहले एट का यूज करूँगा। ओके, तो कंबाइन में कभी अगर 5-6 चीज आ जाए तो आपके लिए घबराना नहीं है, उसमें इन और एट का यूज काफी इजीली आप कर सकते हो। एक काफी इजी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक प्रैक्टिस सेट मैं करवा देता हूँ, फिर सेकंड प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपने आप ही करना है। तो सी लिव्स डैश लंदन, तो लंदन क्या है, लंदन एक बिग सिटी है, तो उसके पहले हम इनका यूज करेंगे। बी मेट द रेलवे स्टेशन, हम कहाँ मिले, रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन एग्जैक्टली लोकेशन है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। माई अंकल वर्क्स डैश दिल्ली, मेरे अंकल दिल्ली में काम करते हैं, तो कहाँ काम करते हैं, दिल्ली में, तो दिल्ली एक बिग सिटी है, तो उसके पहले हम इनका यूज करेंगे। द टीचर इज वेटिंग द डोर, तो टीचर कहाँ वेटिंग इंतजार कर रहा है, वो डोर पे इंतजार कर रहा है। डोर एग्जैक्टली पॉइंट है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड, एट का यूज करेंगे। आई वॉज बोर्न डैश मध्य प्रदेश, तो मैं कहाँ पर जन्मा था, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ठीक है, ये तो है नहीं कि पूरा मध्य प्रदेश मेरा ही है, पूरे मध्य प्रदेश में मैं ही पैदा हुआ नहीं, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, बिग एरिया है, ठीक। दे आर सिटिंग डैश द क्लासरूम, वो लोग कहाँ बैठे, क्लासरूम में, क्लासरूम आपका एनक्लोज्ड है, ठीक है, चारों ओर से बंद है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। द बस स्टॉप डैश द कॉर्नर ऑफ द रोड, ठीक है, तो बस कहाँ रुकती है, बस तुम्हारा जो कॉर्नर है, रोड का कॉर्नर है, उधर जाकर के रुकती है, ठीक है, तो उधर जाकर के रुकती है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, उसके लिए भी मैं एट का यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक फिक्स लोकेशन बता रहा हूँ। ही लिव्स डैश 15 पार्क स्ट्रीट, ठीक है, तो एग्जैक्टली लोकेशन बताइए वो कहाँ पर होता है, 15 पार्क स्ट्रीट में, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, एट का यूज करेंगे। माई कजिन इज स्टडिंग डैश अमेरिका, मेरा कजिन कहाँ पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, तो अमेरिका तो बहुत बड़ा है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। वी हैड ए ग्रेट टाइम डैश द पार्टी, तो पार्टी है, तो पार्टी एग्जैक्टली एक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। फ्रेंड ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और टेस्ट योर सेल्फ। ओके, और ये आपके कुछ पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसे एक बार ये जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप डैश अंबाला, तो उसका जन्म वो कहाँ पर ब्रॉट अप किया गया, अंबाला में, तो अंबाला एक बहुत बड़ी सिटी है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अच्छा, डी आई लिव डैश इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ही हैज स्पेंट हिज लाइफ डैश कोलकाता, तो कोलकाता एक सिटी है, तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, इनका। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन, इनटू एंड ऑन, तो किसी भी सेंस में इनटू या ऑन का यूज नहीं करेंगे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। दे लिव डैश मुंबई, तो वो लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई तो बहुत बड़ी है, बिग सिटी है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप डैश छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा फ्रेंड मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट वो बहुत बड़ा है, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, राइट, ये कोई एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है। माई फ्रेंड लिव डैश न्यू दिल्ली, तो मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, न्यू दिल्ली में रहता है, तो न्यू दिल्ली आपको कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा है न्यू दिल्ली भी, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, ए फ्रेंड ध्यान रखना है, पीवाई क्यूज करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो बैक टू बैक ये रिपीट होते रहते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ एटलीस्ट जो ये व्हाइट स्लाइड में है, तो इसे डेफिनेटली याद कर लेना या फिर कहीं पर लिख लेना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो डेट इज वेरी गुड, ठीक है, तो अदरवाइज आप नोट डाउन कर लेना। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के साथ क्या आएगा, इनका यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये रूल यहीं पर फिनिश हुआ, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं एक न्यू रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।